अच्छा देखें स्टूडेंट्स, हम लोग HTML का कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और HTML के कोर्स के आगाज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को देखो, जब भी हम लोग कहते हैं किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज को कर रहे होते हैं तो हमें एक IDE की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? IDE की, मतलब एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा क्या हो, कोड रन हो। और कहते हैं हमें जो है एक इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर, मतलब कि अगर हम लोग वर्ड के ऊपर ये काम करेंगे तो हम उसकी इंटेलिजेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि आपका ऑटो कंप्लीट जो कहते हैं वो कर देता है एक एडिटर, और एक और तरीके से जिस तरीके से कंफर्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं कोडिंग का एक एडिटर के अंदर, वो आपका किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं होता। तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत बहरहाल पड़ती है। तो आपके पास एडिटर्स कई टाइप के हैं। आप जो है एडिटर कहते हैं सबलाइम भी यूज़ कर सकते हो, करते हो, और आप लोग जो है इसी तरीके से क्या भी यूज़ कर सकते हो, VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, और आप लोग इसी तरीके से नोट प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। जो आपकी मर्जी है वो आप यूज़ करो, लेकिन सबसे लाइट वेटेड हम लोग यूज़ करेंगे जो कि आप लोगों के सिस्टम्स में भी अच्छा चले और उसके साथ साथ आप लोगों को फुली इंटेलिजेंस भी दे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को उससे रिलेटेड क्या बताया था कि आप लोगों ने जो है एक क्या डाउनलोड करना है, VS कोड डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? VS कोड डाउनलोड करना है। तो VS कोड आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? VS कोड आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, VS कोड लिखेंगे आप लोग और आप लोगों ने एंटर कर देना है। आप देखें यहाँ पे ये VS कोड आ रहा है और आप लोगों ने जो है क्या करना है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करते ही आपके पास ये आपकी डाउनलोड्स की फाइल्स में आ जाएगा और आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये जैसे है ना, अच्छा आप लोगों को कहते हैं VS कोड, जैसी मिसाल के तौर पे अगर आप दोबारा भी इंस्टॉल करते हैं तो ये दोबारा भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ये ओवरराइट कर देता है और आपके पास जो चेंजेस चेंज होने की होती है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, किस तरीके से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, क्या किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, और मेरे पास ये मुझसे इजाजत मांगेगा, मैंने क्या करनी है, यस कर देना है, अलाउ कर देना है, और मेरे पास ये देखो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगा है। तो ये अभी आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे जो ओपन है उसको मैं पहले बंद कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास ओपन हो जाए सही तरीके से। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस यूजर इज नॉट मीन टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू would like to install VS Code for all user in the system, download the system installer instead of। अच्छा मैं ओके करूंगा तो आप देखें ये मेरे पास एक पूरी इंस्टॉलेशन आपके पास इस तरीके की आ रही होगी। आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को, और आप लोगों ने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल। तो ये आपके पास पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल हो गया। आप क्या करोगे, आप बेटा यहाँ पे आओगे और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। एक कंप्लीट मैंने आप लोगों को, अब किसी को शिकायत नहीं होगी कि मैंने कंप्लीट जो है आप लोगों को क्या बता दिया है, एक एडिटर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। आप लोग इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर कहते हैं किसी को कोई पॉइंट मिस, अगर कहते हैं इसी तरीके से फॉलो किया होगा तो आपका कोड जरूर चलेगा। ठीक है, कोड एडिटर पे आपका प्रोग्राम जरूर रन भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद फिनिश किया, मेरी ये इंस्टॉलेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक का प्रोसेस आप लोगों का भी सेम ही रहेगा, मेरा भी सेम ही है। तो अब देखो ये हमारे पास एक पूरा VS कोड क्या हो गया, ओपन हो गया। तो मेरे पास तो ये कहते हैं फाइल्स और दूसरी ओपन हुई हुई है, आपके पास ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों ने उससे पहले कोई फाइल ओपन नहीं की होगी। आपके पास कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, आपने क्या करना है, Ctrl+N कर देना है या न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। देखो अगर मेरा नाम अरसलान है जैसे, तो मेरा नाम अरसलान क्या मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरा नाम क्या है, अरसलान है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग कहते हैं किसी फाइल को नाम देते हैं तो हम ये बताते हैं ये HTML की है, ये CSS की है या जावास्क्रिप्ट की है। तो मैं इसी तरीके से मेरे पास देखो ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की फाइल बन के आती है। कौन सी फाइल बन के आती है, टेक्स्ट फाइल बन के आती है। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा बेटा, और मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद .html के नाम से इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नाम कोई और रख रहा हूँ। और वो कौन सा, वेब डिजाइनिंग का कोर्स हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने इसमें फाइल्स बनाई थी ना अपनी, तो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया था पहले, और यहाँ पे मैं इधर 2 कर देता हूँ इसको, और ये इंट्रो का ही पार्ट चल रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद सेव कर दूंगा, क्या कर दूंगा,
सेव कर दूंगा। सेव मैंने किया तो अब देखो मेरे पास आप देखें यहाँ पे ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स के आइकन्स आ गए हैं। इट्स मींस दैट कि ये मेरे पास एक HTML की सॉर्ट ऑफ फाइल बन चुकी है। आपने क्या करना है, आपने इसमें एमिट प्लगइन को यूज करते हुए, एमिट प्लगइन क्या चीज है, एमिट प्लगइन मैं अभी बताता हूँ क्या है। देखो एमिट प्लगइन हम लोग उसकी कहते हैं डेफिनेशन पूरी नेट से देखते हैं अभी, और हमारे पास ये बिल्ट इन होता है किसके अंदर, VS कोड में ये बिल्ट इन होता है। इसके जरिए से हम एक पूरी बॉयलर प्लेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप देखो आप Shift 1 प्रेस करोगे अपने लैपटॉप के अंदर तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एमिट एब्रीविएशन। जस्ट आपने क्या करना है, एंटर करना है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा कोड आ जाएगा। आप लोगों में से अगर किसी ने कहते हैं अपनी फाइल को .html के अंदर नहीं सेव किया होगा तो उसके पास ये कोड नहीं आएगा, ये कोड नहीं आएगा। बिकॉज क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस उसी सूरत में आ सकती है जब आप ये बताओगे कि ये कहते हैं मेरी फाइल किस टाइप की है, HTML टाइप की है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग इधर जाके सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास एमिट प्लगइन क्या चीज है। देखो एमिट इज अ सेट ऑफ प्लगइन फॉर टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ फॉर हाई स्पीड कोडिंग। यानी हमारे, आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड पे मैंने कितनी मुश्किल से कोड लिखा था। हाँ, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बोला, हाई स्पीड कोडिंग हो जाती है आपके पास। इसके अलावा एन एडिटिंग इन HTML, XML की भी मैंने बात की थी, आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि XML हमारे पास एक कौन सी लैंग्वेज है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये भी एक एक्सलिस्ट होती है आपके पास, वो भी आपके पास ऐसी लैंग्वेज होती है। एंड अदर स्ट्रक्चर कोड फॉर्मेट्स वी आर कंटेंट असिस्ट। हम लोग जो है कहते हैं हमारे कंटेंट वगैरह जितनी भी तमाम चीज़ें उसकी कहते हैं स्पीड क्या हो जाती है, इंटेलिजेंस बेस हो जाती है। मतलब ये कि हमारा टाइम क्या होता है, बच जाता है और सेव हो रहा होता है हमारा टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखो जब भी आगाज करते हैं HTML का तो हम लोग टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट से करते हैं। किससे करते हैं, टेक्सटिंग की जितने टैग्स उसमें यूज होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, पहले तो सबसे पहले ये बात समझो, जब भी हमारा कोई भी टैग ओपन होगा तो वो किस तरीके से ओपन होगा, एंगुलर ब्रैकेट पहले एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होगा और जैसे क्लोज होगा तो क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट से ही क्लोज करेंगे, बस स्लैश लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट से बात। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हेड का टैग यूज किया। क्या यूज किया, हेड का टैग। हेड के टैग में बेटा हमारे पास लिंक्स आ रहे होते हैं, मेटा के टैग्स आ रहे होते हैं और इसके अलावा हमारी इंटरनल CSS हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा CDN लिंक्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें CDN क्या होती है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग टाइटल को भी यूज कर सकते हैं, किधर, HTML के अंदर। सही है, ये बात समझ में आ रही है? अब जी नहीं, और भी कहते हैं पर्पस के लिए यूज होता है। हेड के अंदर आप वो तमाम फंक्शनैलिटी दे रहे होते हो जो लिंक बेस्ड होती हैं, मेटा के टैग्स जिसमें होते हैं। आपकी SEO भी कहते हैं आपकी हेड से ही हो रही होती है, तो वो जो है आप उसमें मेटा के टैग्स को यूज करते हुए SEO भी करते हो अपनी किस में, हेड के अंदर ही कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ टाइटल यूज कर रहे हैं और अभी हमारा कंसर्न किससे है, टाइटल से है। किससे, टाइटल से। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे आने के बाद इधर लिख दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, बेटा पीछे से बातों की आवाज ना आए मुझे। अब देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोग H ग्रुप को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, H ग्रुप को। तो H ग्रुप मेरे पास क्या चीज है, H ग्रुप मेरे पास कॉम्बिनेशन है किस चीज का, H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद H1 ले लिया। देखो मैं H1 लिख रहा हूँ, देन एंटर करूंगा तो ये एमिट प्लगइन का कमाल है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, Shift Alt F किया। Shift Alt F इज द की फॉर फॉर्मेटिंग कोड। ठीक है, तो आप यूं Shift Alt F, ठीक है, ये आप लिख लें। हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, H2 होता है, H2 कर दिया, इसी तरीके से H3 कर दिया और H4 कर दिया, H5 कर दिया। ठीक है, H5 इसके अंदर आ गया, हमें इससे बाहर लेना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और H5 कर दिया। इसी तरीके से लास्ट वन मेरे पास क्या होगा, H6।
तो मैंने ये किया। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा एच ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट। अब देखो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एपटेक गुलशन 2 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं एपटेक GLS 2 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद गुलशन 2 का यहाँ पे क्या कर दिया, एक नेम लिख दिया। अब देखिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रन करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये प्ले टाइप का बटन आ रहा है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, रन एंड डिबग लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रन एंड डिबग पे क्लिक करूंगा। आप लोगों ने अगर स्टेप फॉलो किए होंगे आपके पास यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर यूज कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। क्रोम ज्यादा रिलायबल है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, क्रोम को यूज कर लिया। आप देखें हमारे पास ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया। और आंसर हम लोगों ने क्या गेट किया कि H1 से लेकर H6 तक की हमारी तमाम की तमाम हेडिंग्स हमें आ गई। अब देखो अब हमारे पास इसी तरीके से एक और टैग होता है, वो होता है पैराग्राफ टैग। वो क्या होता है, पैराग्राफ टैग वो डिनोट होता है हमारे पास P से। किससे होता है, P फॉर पैराग्राफ। आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें P1 और P6 तक की कोई कहते हैं लिमिटेशन नहीं होती, सिर्फ P होता है, ठीक है। तो आपने P लिखना है। बहुत से बच्चे क्या कर रहे होते हैं, P1 P2 करके कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। आपने दूसरा कहते हैं पैराग्राफ लेना होगा तो आप दोबारा भी P यूज कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे आने के बाद P लिया और मैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ और वो मेरे पास क्या है, लॉरेम। तो मैंने लॉरेम लिखा, एंटर किया, तो आप देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा लॉरेम लिखा हुआ आ गया। आप देखो यहाँ पे ये एक एमिट प्लगइन का ही नतीजा है कि आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो, आपने जैसे ये लिखा ना लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या कर देगा, 4 वर्ड से उसको कहते मल्टीप्लाई करके दे देगा। आप यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 4, तो वो क्या करके दे देगा, 4 वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास ये आप लोगों को समझ में आया है कि ये प्लगइन कितना कहते हैं यूजफुल है। हमें डमी टेक्स्ट की जरूरत पड़ रही होती है, हमें नेट से उठाएंगे जाके टेक्स्ट, लेकिन अब हमारे पास ये पहले से मौजूद है जो कि बिल्ट इन इसके अंदर आता है, हमारे पास VS कोड के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। क्या जी जी बॉडी के अंदर मतलब बॉडी के अंदर आप वो तमाम वर्क करोगे जो आप अपने ब्राउजर पे शो करवाना चाहते हो, वो तमाम के तमाम वर्क आपका किस में होगा, बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। जितने जो कुछ भी आपने साइट पे देना है ना अपनी, यानी जो आपके दिखे, तो वो आप किस में लिखोगे, बॉडी के टैग में लिखोगे, ठीक है जी जी। प्रोग्राम मतलब पैराग्राफ में आप जो कहते हैं पैराग्राफ शो करवाना चाहोगे तो वो आप P के टैग में लोगे, ठीक है। देखो हम लोग एक बॉडी के अंदर कई ऑर्गन्स है ना, हमारे पास भी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक ही बॉडी है कंप्लीट। को मैं क्या कह रहा हूँ, बॉडी। उस बॉडी में मेरे हैंड भी हैं, उस बॉडी में मेरी आई भी है और उस बॉडी में मेरी नोज भी है, ठीक है, सही है, तमाम है ना। तो ये मेरे क्या है, ये टैग्स है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से HTML के अंदर भी बॉडी है, बॉडी के अंदर हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली टेक्स्ट को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये तमाम का तमाम काम कर दिया। अब देखो सेव करता हूँ मैं, आप लोगों को इधर ये दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस टाइप का नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास इस टाइप का नजर आ रहा है। अब देखो अब हमारे पास इसी तरीके से एक और टैग्स होते हैं, और वो टैग कौन से होते हैं, अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, क्या करना है, बोल्ड करना है, तो आप B का टैग यूज करेंगे। किसका टैग यूज करेंगे, बी। जैसे मैंने लिखा बी अब्दुल बासित, सही है। और इसी तरीके से मेरे पास स्ट्रॉन्ग का टैग यूज होता है न्यू HTML के अंदर। स्ट्रॉन्ग और बी दोनों की एक फंक्शनलिटी है। अब आप बोलोगे दोनों क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, जब एक था तो दूसरे की जरूरत क्यों हुई। स्ट्रॉन्ग के जरिए से हमारी SEO और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब कि अगर आप स्ट्रॉन्ग के अंदर किसी बोल्ड टैग को लिखो, किसी बोल्ड अपने कहते हैं वर्ड को लिखोगे तो वो आपका SEO में ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो हम अपनी साइट को कहते हैं रैंक करवाने के लिए उसको न्यू टैग से यूज करते हैं, और वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग यूज किया। क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग यूज किया। और स्ट्रॉन्ग यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे अब्दुल बासित लिख दिया।
तो आप देखिए मेरे पास दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, और वो बेटा बात ही नहीं करें, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, देख रहे हैं आप, दोनों बोल्ड होके आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं कमेंट करना। क्या करना? कमेंट करना। कमेंट हम लोग अपनी निशानी के लिए लगाते हैं, और एक बेस्ट कोड डेवलपर की निशानी होती है कि वो अपने वर्क के अंदर कमेंट्स दे। कमेंट हमारे पास वो स्टेटमेंट होते हैं जो नॉट एग्जीक्यूटेबल होते हैं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। मीन्स दैट कि आप जो है हमारे पास क्या करते हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं जो है कहते हैं अपनी याद दहानी के लिए ये लिखूं, सिर्फ वो आप अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं। आप देखो अक्सर हम लोग बुक्स लेकर आते हैं और उसके अंदर हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, और उसमें साइड पे नोट्स बना रहे होते हैं अपने मतलब के लिए, तो वो क्या बुक का पार्ट बन जाते हैं? नहीं, वो हमारे समझने के लिए होते हैं। ऐसे ही है ना, तो मैं अपने समझने के लिए यहाँ पे कमेंट्स लिखता हूँ। कमेंट किस तरीके से लिखे जाते हैं? कंट्रोल स्लैश आप दबाते हो तो आपके पास ये क्या ओपन हो जाता है? कमेंट का सेक्शन ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख दो फॉर स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। मैं यहाँ फॉर बोल्ड कहते हैं, फॉर बोल्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर बोल्ड हम लोग कहते हैं ये दो टैग्स यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दी, एक कमेंट दे दिया, और ये आपको वहां पे नहीं नजर आएगा, ये आपके अपने कोड में आपकी निशानी के लिए। देखो जब भी हम लोग कहते हैं अपने कोड को समझाते हैं किसी, यानी हमारे पास जो दूसरा ऐसा बंदा जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है और उसने मेरे सामने कोडिंग नहीं की, लेकिन उसको मेरे कोड के बारे में कैसे पता चलेगा? वो मेरे कमेंट्स को पढ़ेगा, हाँ ऐसे ही है ना। और वो मेरे कमेंट्स को पढ़ेगा, उसको मेरा पूरा कोड समझने की जरूरत नहीं होगी, मैंने तमाम चीजें कमेंट्स में बताई भी होंगी, और वो उससे क्या उसके लिए आसानी हो जाएगी। वरना वो घूम जाएगा। ये तो अभी तो बहुत छोटा सा कोड है, कुछ आप लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन जब ये कोड ज्यादा हो जाता है, और इवन दो आपके अपने कोड जब ज्यादा हो जाते हैं, जब 600 लाइन पे जाते हैं आपके कोड, या 1000 लाइन से क्रॉस कर जाते हैं, तो आप भूल जाते हो कि यार ये फंक्शनलिटी मैंने किस लिए की थी। आप जब 6 महीने के बाद आते हो, वेकेशंस के बाद आते हो, या कहीं इस तरीके से आते हो, या आप लॉन्ग टाइम के बाद उस प्रोजेक्ट को देखते हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आप क्या लिखते हो? कमेंट्स लिखते हो। क्या लिखते हो? कमेंट्स लिखते हो, यानी अपनी निशानियां छोड़ के जाते हो, और वहां पे बताते हो कि यार ये काम इसका, ये नेफ बार था, ये इसकी स्टाइल थी, और ये स्टाइल थी, तो ये इस पे ये वाली स्टाइल थी, ये स्लाइडर की स्टाइल थी, ये मेरी नेफ बार की स्टाइल थी, ये मेरे फुटर की स्टाइल थी। आप पूरे एक एक चीज की क्या करते हो? कमेंट करते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की? इटैलिक टैग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इटैलिक की। तो मैं इटैलिक के लिए क्या यूज करता हूं? ई एम का टैग यूज करता हूं। किसका टैग यूज करता हूं? ई एम का टैग यूज करता हूं। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? अरहम। और मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसी तरीके से आई का टैग यूज होता है। किसका टैग यूज होता है? आई फॉर इटैलिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या यूज कर लिया? मैंने यहाँ पे आने के बाद अरसलान ले लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब आप देखो यहाँ पे इटैलिक के लिए यूज किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो दोनों इटैलिक में आ गए। अब देखो मैं अपने कोड को क्या करना चाहता हूँ कि उस पर एक स्ट्राइक आ जाए, जैसे हम लोगों ने वर्ड में देखा था कि वर्ड में अगर आप एक कोड लिखा हुआ है, एक कहते हैं पैराग्राफ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर एक कहते हैं क्या आ जाए? क्रॉस का साइन आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है? वो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के लिए क्या यूज करते हैं? इधर डेल मैंने यूज किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे लिख दिया अब्दुल्ला, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इनके ऊपर क्या आ जाएगी? स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप चाह रहे होते हो कि आपने, जैसे मिसाल के तौर पे, एक सेल के ऊपर भी हमारे क्या लगा होता है? टैग लगा होता है ना स्ट्राइक का, कि भाई ये कुर्ता 5000 का था हमारे पास, और अब कितने का हो गया? 20 कहते हैं 2500 के, यानी 50% डिस्काउंट दे दिया हमने। सही है। तो ये क्या होता है? बेटा आप लोग पीछे वाले बहुत बातें कर रहे हैं, मैं बहुत इग्नोर कर रहा हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है मुझे? अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, अगर मैंने H2O लिखना है, क्या लिखना है? H2O। तो मैं अगर इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये गलत होगा? जी फरजीन बताएं।
गलत है ये? सही है? नहीं, गलत है ना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे, एच लिखा मैंने, क्या लिखा, एच। और जिस चीज को मैं चाह रहा हूं कि सब स्क्रिप्ट में आए मेरे, मतलब कि टेक्स्ट के नीचे आए, एच कहते हैं हमारा पूरा लिखा होता है, उसके नीचे छोटा सा टू लिखा होता है ना, तो वो हमारी क्या चीज हो गई, सब स्क्रिप्ट हो गई। क्या हो गई, सब स्क्रिप्ट हो गई। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा सब, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू। और इधर आऊंगा मैं, और इधर आने के बाद मैंने क्या लिखा, ओ। तो आप देखो, ये मुझे पूरा H2O, जैसे मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, ऐसा नहीं दिखाएगा, ये मुझे इस तरीके से दिखाए। अब सही हो गया। तो इस तरीके से लिखा होता है हमारे पास। अब देखें, अगर मैं ये बोलूं 2 की पावर 4, तो ये सही लिखा हुआ है, ये बताएं आप। नहीं। अच्छा, 2 की पावर 4 अगर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है। हाँ, ये सही लिखा हुआ है। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जाता है 2 की पावर 4। लेकिन हम लोग कहते हैं, अभी टेक्सटिंग को देख रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब, यानी सुपर। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4। और यहाँ से ये 4 को हटा दिया। अब आप देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 जब भी हमने लिखना होगा, तो टेक्सटिंग के फॉर्मेट से हमारा ये इस तरीके से आ सकता है। तो अब देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से बेटा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, वो हमारे पास कौन से यूज होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास मेरा कोड मैंने जिस स्टाइल का लिखा है, यानी मैंने जिस अंदाज से लिखा है, वैसा का वैसा ही दिखे। तो ऐसे HTML में पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला स्टैटिक, ऐसा है मेरे पास, क्या है मेरे पास, स्टार का प्रोग्राम जो है ना, कुछ इस तरीके का बनाओ। यानी इस तरह की कोई और भी शक्ल हो सकती है। आप कोई फ्लैग बना सकते हो, कोई कहते हैं एनिमल बना सकते हो, या कुछ भी डिजाइन दे सकते हो, ठीक है, कोड के रिस्पेक्ट से। तो आप जब ये कहते हैं एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्या कर देगा, ये आपको एक लाइन में इस तरीके से दे रहा हो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस चीज को अगर इसी अंदाज से करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं PRE लूंगा। क्या लूंगा, यानी प्री का टैग यूज करूंगा, और ये क्या करेगा मेरे पास, ये जिस अंदाज से है, उसी अंदाज से आपको क्या कर देगा, शो करा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये किया, और ये देखें आप, समझ में आई, आपने कोई कोडिंग देखा क्या। ये स्पेस क्यों आ रही है, ये इसकी मार्जिन पैडिंग अपने हिसाब से होती है, ठीक है, स्पेसिंग ये अपने हिसाब से लेकर आ, ठीक है। हाँ, लेकिन वो CSS, ठीक है। PR से ब्रेक होती है, लाइन लाइन ब्रेक होती है, वो हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ ब्रेकिंग के लिए होता है, ठीक है जी। बेटा बातें नहीं कर रहे हैं। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा देखो, अब ये चीज तो हम लोगों ने कर ली। अब एक और चीज होती है हमारे पास, और वो क्या होता है, हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है, लिस्ट का। मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने स्टूडेंट्स का क्या कर दिया, नाम लिख दिया। क्या कर दिया, नाम लिखा। मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद नाम लिखना शुरू किया। यहाँ से हम शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे आया, नाम क्या है, मुतीब। और इस्माइल, और कहते हैं इसी तरीके से क्या, इनका नाम भूल गया है। सही है स्पेलिंग, सॉरी। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास अनस शाहिद, और
अच्छा, अब मैंने ये कहते हैं बच्चों के नाम लिख दिए, मुर्तजा। मुजम्मिल आप क्यों नहीं आए थे बेटा? अच्छा जी, अली, और इसी तरीके से अब्दुल्ला, ऑल डन। हाजिरीन का नाम लेना है, ठीक है। तो कहते हैं अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब देखो ये नाम जो है इस तरीके से दिख रहे हैं, ये बिल्कुल अनफॉर्मेटेड दिखेंगे आपको, देखिएगा। तो ये बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं ना मेरे पास नाम। तो मैं इसको बुलेट्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एक बुलेटेड उसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो मेरे पास कैसे होगा, उसके लिए मेरे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ओ एल यूज किया, सही है। क्या यूज किया मैंने, ओ एल। और आपने इस लिस्ट को जहां पे खत्म हो रही है ना आपकी, वहां पे आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्या कर देना है, अब क्लास में बच्चे कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ बच्चे ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई बाय एल आई। देखो ये एमिट प्लगइन का कितना बड़ा कमाल है, आप एल आई पूरा कहते हैं बार बार लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं बार बार, तो एक एक करने के बाद, लेकिन यहाँ पे एमिट प्लगइन की वजह से हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, आप अगर इसको क्या कर दो, लिख दो 9, तो ये आपके पास 9 टैग्स बना दे, देख रहे हैं आप। तो मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट करेंगे, ऑल्ट, ऑल्ट, तो देखिए अब ये इसने क्या किया है, इसने एक एक टैग के अंदर तमाम के तमाम ले लिए। चूंकि मैंने कॉपी सबको एक साथ किया हुआ था इस वजह से। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि इधर जो है कहते हैं स्टूडेंट के नाम हम लोग बाद में लिख लेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक काम ये करते हैं, जो हमारे पास ये स्टूडेंट है ना, इसमें जल्दी जल्दी से नाम लिख लेते हैं। परसीन कर दिया मैंने, और या और सारे हो गए ना। अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे ये पूरे के पूरे
नाम आ गए और ये मैंने नाम लिख भी दिया। किसी का नाम रह गया हो तो कहते हैं बता दें। अच्छा देखिए, अब हमारे पास ये यहाँ पे हम लोगों ने ये नाम लिखे। आप देखो ये क्या कर देगा मेरे पास, ये इस तरीके से एक बुलेटेड कहते हैं क्या आ गई मेरे पास, पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब हमारे पास जो है होता क्या है, होता ये है, ये हो गई एक ऑर्डर टाइप की लिस्ट। कौन सी हो गई? ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसी तरीके से हमारे पास होती है यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट। तो वो कैसे आपके पास आ रही होती है? वो आपके पास आ रही होती है यूएल से। किससे आती है? मैंने क्या किया, यूएल कर दिया इसको, तो मेरे पास ये यूएल हुआ। और अब देखिए, सॉरी, यूएल मैंने किया और अभी आप लोग देखिएगा यूएल मैंने इसको कर दिया, तो ये क्या हो गई, एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई। ठीक है, अब इस लिस्ट की वेरिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएंट्स होते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास 1 2 3 की जगह ऑर्डर लिस्ट के अंदर ABC लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज होती है हमारे पास, बैठे आंखें। अब देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से एक चीज होती है एट्रीब्यूट। क्या होता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर इनसाइड अ टैग, जो हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं एक टैग के अंदर, वो हमारा क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, टाइप लिखा। क्या लिखा? टाइप। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, देखो अब मैं यहाँ पे आने के बाद इधर टाइप डिफाइन कर दूंगा अपनी। पहले हम लोग कहते हैं उसकी देख लेते हैं, किसकी? यूएल की। बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप होती है डिस्क। क्या होती है? डिस्क। अच्छा, और डिस्क की स्पेलिंग DS, डिस्क। ठीक है, और कहते हैं आपके पास ये हो गई। तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट देखो कोई चेंजेस नहीं आएंगी आपके पास। देख रहे हैं आप, कोई चेंजेस नहीं आ रही। अब देखिए, अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि आपके पास एक होती है स्क्वायर टाइप की होती है। किसकी होती है? स्क्वायर टाइप की होती है। तो आप देखें, आप सारे के सारे अनऑर्डर बुलेट्स के ऊपर नोट करिएगा, ये अब स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए, अब इसी तरीके से एक होलो सर्कल होता है। तो वो आपके पास कैसे होता है, आप यहाँ पे लिखते हैं सर्कल नॉट क्रिस्टी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, देख रहे हो आप, ये इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं किस चीज को, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। और ऑर्डर लिस्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट डेसिमल टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? डेसिमल टाइप की होती है। और डेसिमल में हमारे पास क्या होता है, डेसिमल में हमारे पास होती है, देखें, टाइप 1A, इसके नाम होते हैं, लिख लो ये। पहला जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है उसको क्या कहते हैं? डेसिमल। और जो आपके पास अपर अल्फा होता है, ठीक है, लोअर अल्फा, और क्या आपके पास अपर रोमन होता है और लोअर रोमन, बता दी। तो अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद बेटा देखो हम लोगों ने ये यूज किया। देख रहे हैं? तो आप जो है बेटा, आप कहते हैं दोबारा कहते हैं रिपीट करके देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें, अब मेरे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को यूज करेंगे। अब मैंने स्मॉल ए यूज किया, देखो मेरे पास पहले कैपिटल ए था, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, स्मॉल भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एक रोमन होता है, इसी तरीके से मेरे पास एक क्या होती है, आई। सही है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक होती है मेरे पास डेफिनेशन लिस्ट। क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, अगर कोई भी आपसे ये पूछे ना कि आपके पास लिस्ट की कितनी टाइप्स है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 3 टाइप्स है। और अगर वो बोले नहीं भाई मैंने तो ऑर्डर और अनऑर्डर पढ़ी है, तो आप उसको बोलना मेरे भाई
एक और भी होती है और उसका नाम क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट होती है। क्या होती है वो, डेफिनेशन लिस्ट। तो क्लियर है। तो डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनती है, डेफिनेशन लिस्ट में दो चीजें होती हैं हम लोग उसका, अच्छा एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, जब हम लोग ये HTML का एक टैग है ना UL, इसके अंदर दूसरा टैग है LI, तो ये वाला जो टैग है ये क्या है, चाइल्ड टैग है। ये क्या है, जो उसके अंदर होगा वो क्या होगा, चाइल्ड टैग होगा, जो उसके आउटसाइड होगा वो क्या होगा, पेरेंट टैग होगा। तो UL, LI का पेरेंट कौन है, UL, और UL का पेरेंट कौन है, UL का पेरेंट है LI। वाह, UL का पेरेंट है बॉडी, ठीक है, और बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML। ऐसा ही है, HTML का चाइल्ड है बॉडी, बॉडी का चाइल्ड है कौन, हमारे अभी के सिनेरियो में अगर कहते हैं हम देखें OL, OL का कहते हैं चाइल्ड कौन है, LI। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या हो रहा होता है मेरा बेटा, हमारे पास बेटा ये इसकी वेरिएशंस होती हैं कि आपकी जो है ना बाय डिफॉल्ट कहते हैं ऑर्डर लिस्ट में जो है हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिस्क आ रही होती है, ठीक है, जैसे वो बुलेट पॉइंट वाले बुलेट आ रहे थे ना वो। लेकिन हम लोग किसको चेंज भी कर सकते हैं, टाइप लगा के ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हुए, ठीक है। और कहते हैं उसमें 3 होती हैं, किसमें, अनऑर्डर में, ठीक है, और उसमें कितनी होती है आपके पास ऑर्डर में, 5 होती है, ठीक है, डेसिमल, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, और अपर रोमन, लोअर रोमन, ठीक है। तो ये आपके पास होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग कहते हैं DL को डिस्कस करने लगे हैं, किसको, डेफिनेशन लिस्ट को, ठीक है। OL देख लिया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और अब क्या यूज करेंगे हम लोग, डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट में 2 चीजें होती हैं बेटा, क्या होती हैं, 2 चीजें होती हैं, और वो 2 चीजें क्या होती हैं आपके पास, डेफिनेशन टाइटल, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं DL लिखो, और DL लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, DT लिख दो, क्या लिख दो, DT, और इसके अलावा DD, क्या, यानी डेफिनेशन, हाँ डिस्क्रिप्शन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, रिकनेक्ट कर लें। तो मेरे पास नाउन मैंने डेफिनेशन की, या कंप्यूटर की लिख लेते हैं, या HTML की लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, HTML लिखा, और अभी मैं सॉर्ट ऑफ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज है, मार्कअप, मार्कअप ही है ना। तो अब देखिए, अब मेरे पास ये हो गया अरहम। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CSS को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, तो CSS मैंने किया, ठीक है, नहीं, अच्छा तो ये आपके पास हो गया। अब देखो ये डेफिनेशन लिस्ट हो गई आपकी। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट अक्सर लोगों को नहीं पता होती, मतलब कभी की पॉइंट देना हो ना किसी को। एक मतलब मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा HTML के अंदर कितनी टाइप की लिस्ट होती हैं, तो मैं बोला 3 टाइप की। मैं बोला क्या हो गया, मैं वेरिएंट्स की बात नहीं कर रहा, मैंने सर वेरिएंट्स को हटा के 3 होती हैं। तो वेरिएंट्स को हटा के 3 कैसे होती हैं, एक डेफिनेशन लिस्ट हो गई, एक ऑर्डर लिस्ट हो गई, एक अनऑर्डर। जो सामने बैठा हुआ था वो बंदा मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है डेफिनेशन लिस्ट तो आज मैं पहली मरतबा खुद सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला कि जो है कहते हैं होती है भाई ये तो डेफिनेशन लिस्ट भी होती है
किसी को अगर कहते हैं कभी इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उससे ये उस सवाल में फंसा सकते हो, ठीक है उससे। हाँ, एक होती है कहते हैं कितनी टाइप की लिस्ट होती है, तो वो टाइप कितनी है, 3। अगर वो आपसे पूछे ऑर्डर लिस्ट कितनी वेरिएंट्स की बन सकती है, तो आप क्या बताओगे कि ऑर्डर लिस्ट कितनी वेरिएंट्स की बन सकती है, 5 वेरिएंट्स की बन सकती है। मतलब कहते हैं डेसिमल, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, कहते हैं अपर रोमन, लोअर रोमन, ठीक है। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं 3 टाइप्स की बनती है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सेव किया तो मेरे पास ये देखो डेफिनेशन लिस्ट भी बन के आ चुकी है। आप देखो यहाँ पे ये टाइटल की तरह का जैसे एक डेफिनेशन में होता है ना, वैसे बन के आ गया। तो ये आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे बोल्ड कर सकते हो, आप यहाँ पे आओ, आपने यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे आने के बाद बी का टैग लिया, सेव कर दिया। अब देखें, देखें अब ये हमारे पास बोल्ड हो गई, सही है। तो ये होता है हमारे पास बेटा आज का टॉपिक। आज हम लोग कितने ही रखते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ अब कहते हैं, और अभी ये कहते हैं वीडियो जो है कहते हैं हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो बात समझ में ना आए वो उससे देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं अपनी वीडियो स्टॉप कर दूँ।